अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पैथेटिक साकिब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है हर इंडिविजुअल का, और लाइफ में पॉजिटिविटी होने से कई प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। पॉजिटिविटी हमें कहीं से मिलती नहीं है, पॉजिटिविटी हम में खुद होती है, जिसको हमें सिर्फ इग्नाइट करना होता है। अल्लाह के करम से हम सबको अल्लाह मियाँ ने कई पॉजिटिव थिंग्स से अपना नवाजा हुआ है। इट इज़ अप टू अस, राइट, हम उनमें से क्या पॉजिटिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका यूटिलाइज़ करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमारे अंदर पॉजिटिव थिंग्स होती हैं बट हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो वेरी फर्स्ट थिंग फॉर अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ पॉजिटिव इन यू। देयर कैन बी मैनी, बट आप एटलीस्ट अपने आप में से 5 आइडेंटिफाई कीजिए ऐसी चीज़ें जो आपको पॉजिटिविटी देती हैं। सो हर इंडिविजुअल के पास एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हो सकता है, एक फॉरगिवनेस की, काइंडनेस की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, किसी में कोई बहुत ज़्यादा सोशल हो सकता है, और ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिससे अल्लाह पाक ने किसी न किसी को नवाजा हुआ है। हमें सिर्फ उन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना है अपने में और उनको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। वंस यू आइडेंटिफाई योर पॉजिटिव, देन यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे देखेंगे आई ट्राई टू पुट लॉट ऑफ पॉजिटिव थाट्स, एंड उन्हीं थाट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और कहीं मैं अपने हिसाब से 5 एट्रीब्यूट्स बताऊंगा जो मुझे लगता है मुझ में पॉजिटिविटी है और मुझे पॉजिटिविटी देते हैं वो। इसी तरीके से आप सब लोग भी अपने अपने पॉजिटिव्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उन पे वर्क करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पॉजिटिविटी लाने से ना सिर्फ हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है बट हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। वी डोंट फील डिप्रेस, वी डोंट फील सैड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिप्रेस नहीं होते हैं, बिल्कुल सैड नहीं होते, बट वी ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स ईजिली विद आवर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। एट द सेम टाइम जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं और एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं, तो आपको देख के अगले 4 लोग और पॉजिटिविटी डेवलप करते हैं। और यही आई थिंक मेरे हिसाब से वही पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और वो आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी उनसे दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप बढ़ती है। सो इसी तरीके से हमें पॉजिटिविटी को अपने अंदर से फाइंड आउट करना है और अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। उन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के साथ आप लाइफ में ईज़िली आगे बढ़ सकते हैं। सो हम बात करेंगे उन्हीं 5 एट्रीब्यूट्स की जो मैंने अपने अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। The very first attribute which I find out is gratefulness, right? I am grateful क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे बनाया है, मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें से नवाजा है जो दुनिया में बहुत से लोगों के पास नहीं भी होती हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आँखें दी हैं जिससे मैं देख सकता हूँ, मेरे पास 2 हाथ हैं। बहुत से लोग बेचारे माजूर हैं जिनके पास इन चीज़ें नहीं होती। आज हमारे पास खाने पीने, उठने बैठने के लिए पैसा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। तो हमें अल्लाह का हर उस चीज़ के लिए शुक्र अदा करना चाहिए जिससे अल्लाह पाक ने हमको नवाजा है। तो ग्रेटफुलनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि हर इंसान में होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ अस विल हैव इट। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और ग्रेटफुलनेस सिर्फ अल्लाह की तरफ से हमको चीज़ें मिली उनके लिए नहीं है, जो अल्लाह ने आसपास हमको चीज़ें दी हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने हमारे लिए ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाया होता जहां हम सरवाइव कर पाते, तो वो भी एक मुश्किल होती। इसलिए हमारे जो असेट्स हैं वो एक चीज़ है, बट आसपास का एनवायरनमेंट, आवर सोसाइटी, पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एवरीथिंग is given by God and we should be grateful for it. Even if your parents are giving you something, you should be grateful to them,
but again Allah Pak has given them that wisdom and like strength or power to give you something. So ultimately everything is coming from Allah, so we should be thankful to Allah Pak for everything we get. सेकेंड एट्रीब्यूट होता है फॉरगिवनेस का, बिकॉज हमारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं लाइफ में, छोटी बड़ी हर तरीके की गलती को अल्लाह हमारे माफ़ कर देता है और इसीलिए आज तक हम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो हम जब हमारी गलती को वो अल्लाह पाक माफ़ कर सकते हैं तो हम किसी दूसरे की गलती को क्यों माफ़ नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी गलती ऐसी नहीं है जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते। हर इंसान से गलती होती है, नो बडी इज़ क्लियर। सो आपको बस करना क्या है, लाइक आपको बड़प्पन दिखाना है। यू हैव टू पुट दैट फुट फॉरवर्ड टू रिकनसाइल वॉट एवर हैपन, राइट। सो अगर आपके भाई से, आपके बहन से, आपके दोस्त से, रिश्तेदारों से कोई गलती हुई है, आपको गुस्सा आता है, जायज़ है, बट उस गुस्से को किसी न किसी जगह पे जाके एंड करना पड़ेगा आपको, और आपको वो चीज़ फॉरगेट करके, फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ दिलों में रंजिशें लेके रह नहीं सकते। अल्टीमेटली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट इज़ बेटर फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप विद अदर्स। और अगर आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो अकेले इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यस, देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप उस बंदे को माफ़ कीजिए और अवॉइड कीजिए कि आपकी उसके साथ पहले जैसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो। उनको अवॉइड करने के लिए अब आपको उस बंदे से कम इंटरेक्शन करना है, कम कीजिए, बट दिल में वो चीज़ मत रख के बैठे रहिए कि मेरी इससे प्रॉब्लम है, ये मेरा दुश्मन है, या मैं इससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। बात करूँगा, लिमिटेड करूँगा, ताकि वो सिचुएशंस दोबारा ना डेवलप हों। तीसरी चीज़ होती है कि ऑनेस्टी, लाइक इफ़ समबडी इज़ नॉट ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ही कैन नॉट बी ऑनेस्ट टू एनीवन। Honesty doesn't mean loyalty to somebody or someone. It's honesty means you should be clear of what you think you're doing and you want to do, right? So अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि ये काम आपके लिए सही है, मत कीजिए, बिकॉज जो चीज़ आपके दिल से आती है वो अल्लाह पाक आपके दिल में डालता है। तो अल्लाह पाक आपको इम्तिहान में डालता है कि अब, लेकिन जब इंसान को अगर दिल से कोई काम नहीं करने का लग रहा है तो उस काम को उस टाइम पे एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। जब आपका बिल्कुल दिल हो, आप मुतमईन हो जाएं उस काम के लिए, तभी वो काम कीजिए, बिकॉज बेदिली से किया हुआ काम वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आपको जो भी काम करना है वो आप खुश दिली से कीजिए, ना सिर्फ दिमाग लगा के बट दिल लगा के कीजिए, क्योंकि दिमाग तो सभी के पास होता है, बट जब दिल लगा के काम किया जाता है वही काम सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ दिमाग से किए हुए काम कंप्लीट तो हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती जो आपके दिल से आती है, एक पॉजिटिविटी नहीं होती जो आपके दिल से आती है, इसलिए वो काम अधूरा ही रह जाता है। नेक्स्ट इज़ लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट like doing things, right? We talked about forgiveness, we talked about the ability to to be honest, but at the same time we have to do a lot of things, right? But in doing everything you have to do your best, right? So my next asset will be that I am doing my best, right? So you have to think and do, not only think but do your best, right? Unless you give your 100% to a task, that will not get completed, right? So ultimately जब तक आप एक 100% एफर्ट नहीं देंगे किसी भी टास्क को, वो टास्क पूरा नहीं होगा। जैसे कि वेरी बेसिक एग्जाम्पल है, हमको स्कूल में बचपन में अभी बच्चों को होमवर्क मिलता है, राइट? सो अगर बच्चा दिल लगा के वो होमवर्क करता है तो ही डजंट नीड टू read that lesson again or like they just revise it, right? बट अगर वो दिल लगा के नहीं करता, वो जस्ट कॉपी लिख लेता है, तो when it is required during exam उसको वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, समझ नहीं आता है, वो ना याद होता है, और फिर उस टाइम वो समझने के लिए टाइम नहीं होता है।
सो डू योर बेस्ट व्हेन इट इज़ द राइट टाइम। जब आपको कोई काम करना है तो उसी टाइम उसको बेस्ट कीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए। वो काम उसके बाद पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक सेकेंड चीज़ है, बट गिव योर 100% टू अ पर्टिकुलर टास्क, वेदर इट इज़ ऑनेस्टी, वेदर इट इज़ फॉरगिवनेस, वेदर इट इज़ द काइंडनेस। So on top of these, right, I think Allah Pak has made me unique because हम सब लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी दो लोगों की 100% क्वालिटीज़ मैच नहीं करती हैं। सो अल्लाह पाक ने हम सबको विद यूनिक क्वालिटीज़ बनाया हुआ है। आपकी क्वालिटीज़ किसी से मैच होती हैं, किसी की पापा से मिलती हैं, किसी की मम्मी से मिलती है, बट हर एक का एक इंडिविजुअलिटी भी होती है, राइट। सो दैट यूनिकनेस, so you need to find out that you are unique and what is unique in you. So I mean all these things which I talked about it, I said 5 qualities, find out your 5 qualities. So all these 5 qualities are unique in you, right? So even honesty and forgiveness, for me the definition can be different, for you the definition can be different. So everybody is unique in terms of features, in terms of thinking, in terms of speech, in terms of expression. Few people are very good at expression, right? They don't need to speak, they just look at you and you understand what is going on. And while few are very good in observation, right, you don't need to tell them, they just look at you and understand what is happening with you. Few are very good in speech, right, say they explain everything. So that's where we call them as motivational speaker. They change the life of various people. There are life coaches who understand your problem very well and explain what you should do to solve a particular life problem. Similarly, like in day-to-day life, if we talk about, we deal with a lot of people. We have maids coming at home, they are very good in doing households, right? While we have people working as colleagues in the office with us. Even in the office we have different positions, different people working on different tasks. Why? Because they are good at it. So everybody is having their own qualities और आप उनको deny नहीं कर सकते. So the people who are coming with a different background, with a different knowledge set, they are unique, and everybody is coming with a unique background, unique qualities, and together all those uniques create a big universe. आई होप मेरे ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए हों. ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है जिसको आपको बाइबल की तरह फॉलो करना है. सो माई ओनली पॉइंट इज़ दैट टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स टू यू, जस्ट that I have these qualities, I can identify them, then why can't you identify your qualities and come with a positive attribute? So all your positive attributes create a positivity in your behavior, in your life, and in your environment. So because it is very important nowadays that we should come with a positive environment to a particular society, because a lot of people are dealing with social issues, right? So in such cases our positivity can or may create some difference in their lives. So now we will continue with my thoughts which are already on my channel. So I'll take them one by one and will try to explain why that particular thought came in my mind. The very first short जिसके बारे में हम बात करेंगे is about patience. So Allah is watching our patience, right? The way you are waiting, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसको कोई और नहीं बल्कि अल्लाह पाक देख रहे हैं, और he is working on it, और इंशाल्लाह soon that will happen. आपको सब्र से काम लेना होता है, पेशेंस के साथ. You have to deal with the situation like what is happening, and ज़रूरी नहीं है कि हर काम जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हो. कुछ काम अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं और वो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम नहीं देखते, हम नहीं सोचते, वो हमारा अल्लाह सोचता है, अल्लाह देखता है. तो और हर चीज़ में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं हुआ है तो डेफ़िनेटली उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी,
कोई प्रॉब्लम आपके सर आने वाली होगी उस चीज़ के साथ जो अल्लाह ने अवॉइड करी है। कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो अच्छे के लिए नहीं हुआ है, बट बिलीव मी उस अच्छे के लिए नहीं होता है बट बेहतर के लिए होता है। अल्लाह ने कोई बेहतरी सोची होगी, मतलब मे बी किसी की और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, किसी की डेथ हो सकती थी, बट अल्लाह ने एक छोटे से एक्सीडेंट के साथ, कुछ छोटी सी कुछ इंजरीज़ के साथ उसको कम कर दिया। तो जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, बेहतरी के लिए होता है। ये सोच के हमें पेशेंस रखना चाहिए, और जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स हैं आज हम उनका सलूशन नहीं मिल रहा है, वो सलूशन एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, या फिर जो सलूशन आप चाहते हैं उस सलूशन की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे जाएंगी, तो आप खुद वो सलूशन को छोड़ के कोई दूसरा सलूशन, कोई दूसरे रास्ते को अपना लेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड पेशेंस, एंड इसलिए कहते हैं कि पेशेंस से काम लीजिए और ऊपर वाला जो भी करेगा अच्छा ही होगा। सो आई होप इससे आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। Our very next topic is change. So many a times we want to change the society and society wants to change us. So this is like a deadlock because nobody wants to adjust. So that is a bigger problem of the society today. Everybody wants the things in their own way. So ultimately that leads to the deadlock situation, and we get into conflicts, and most of the time that harms the relationship, whether it is a friendship or a blood relation. So ultimately the ask here is that we all need to change, right? We need to learn not to change but to adjust, right? So हर किसी की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ट्राई करें कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन और दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो मैच हो जाएं. So it is very difficult, really difficult to adjust your terms and condition with somebody else's. But see, like of course, and हमेशा ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट रखा होता है जहाँ पे आप दोनों म्यूचुअली एडजस्ट कर सकते हैं. तो फाइंड आउट such points in any relationship if you want to sustain that relationship, और वहाँ पर एडजस्ट करिए. So most of us like know and say ये शादी एक समझौता होती है. So जैसे कि शादी के बाद एक हस्बैंड वाइफ एडजस्ट करते हैं बहुत सी चीज़ों को, लेकिन और मेरा ये मानना है कि वो बिल्कुल गलत नहीं है. अगर किसी रिलेशन को आपको सस्टेन करना है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और उन एडजस्टमेंट की वजह से ही रिलेशंस जो है वो सर्वाइव करते हैं. और माइंड इट लाइक ये जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं किसी भी रिलेशन में, इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ, इट्स अबाउट एनी रिलेशनशिप. सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ईगोज, द आर्ग्यूमेंट्स, द नॉन एडजस्टमेंट बिहेवियर. सो if you win those shortcomings, like you forget your ego, you kind of take that ownership and an initiative of making a relationship successful, I think you win. So ultimately ईगो को साइड रखकर अगर आपको रिलेशनशिप को सस्टेन करना है तो एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इन मैनी केसेस देखा जाता है कि आप जो आप चाहते हो कि बंदा चेंज हो जाए फोर्सफुली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप अपने टाइम, अपने आई मीन वॉट एवर यू कैन डू फॉर दैट पर्सन, उन सब चीज़ों के थ्रू आप उस बंदे के जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको सप्रेस कर सकते हो, और वो जो बातें हैं जो कि आपको चेंज करना है वो बातें आपके सामने नहीं आएंगी. So that is something which you can do. But somebody who is already say plus 20, plus 30 or plus 40, you cannot change anybody, right? You cannot change the person's behavior, you cannot change their understanding of things जो कि वो बचपन से करता आ रहा है. You only can do, you can avoid picking those points and make a relationship successful by adjusting your and his or her thoughts. सो होप आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा. थैंक यू.
Let us now talk about the very basic problem of most of us in our society is nobody listens to understand, right? Everybody wants to judge you, everybody wants to suggest you, everybody just want to, argue with you. They want to share their experience always. I mean, nobody has time to listen and understand what you are going through. सो ये बेसिक प्रॉब्लम यही है कि आपको कोई सुनना ही नहीं चाहता है. एवरीबडी यही चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम सुनेगा और उसका सलूशन देना शुरू कर देंगे, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देंगे और मेनी टाइम्स तो आर्ग्यूमेंट शुरू कर देंगे कि नहीं ये गलत है. भाई वेट, मेरी प्रॉब्लम है, आप उसको सुनिए, समझिए और फिर कुछ सजेस्ट कीजिए. सेकेंड चीज़, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं होता है. तो अगर आपके साथ वही प्रॉब्लम हुआ है, आपको वही प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हुआ है और आपका एक ए सॉल्यूशन था, ज़रूरी नहीं है कि वो ए सॉल्यूशन मेरी प्रॉब्लम के लिए भी एप्लीकेबल हो. मेरी प्रॉब्लम के लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है. या आई ऑलरेडी हैव अ सॉल्यूशन, आई जस्ट वांट कि आप उस सॉल्यूशन को एक बार रिव्यू कर लो. नहीं, बट एवरीबडी स्टार्ट्स जजिंग यू, लाइक आप ऐसा सोच रहे हो तो आप नेगेटिव हो, आप ऐसा सोच रहे हो तो आप वीक पर्सन हो, आप ऐसा सोच रहे हो तो आप इमोशनल पर्सन हो, आप ऐसा सोच रहे हो तो यू हैव अ डिफरेंट माइंड सेट. सो नो, everybody is having his own mindset, but you need to understand, right, what that person is going through, what are the problems he or she is facing, and why that person is talking like this, right? Even if person is not correct, right, आपके सामने जो बात कर रहा है अगर वो गलत भी है तो भी आप पहले समझिए कि वो गलत बात क्यों कर रहा है, फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड, राइट. अगर आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होगा तो शायद आप उस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन देंगे, रादर देन जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुन के आप उसका सोल्यूशन देंगे. बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम एन IT फील्ड, सो टिपिकली जब हमें कोई प्रॉब्लम आता है सिस्टम में तो वी काइंड ऑफ गिव अ टेम्पररी सोल्यूशन फॉर द कस्टमर टू so that they can continue their work, but ultimately we go back and find out the root cause and fix it so that वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो. सेम अप्लाइज इन लाइफ, राइट. अगर आप रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम उस बंदे को दोबारा नहीं होगी. अगर आप कोई टेम्प्ररी ऑन द स्पॉट सोल्यूशन देंगे तो वो सोल्यूशन शायद उस टाइम चल जाए, बट वही बंदा कोई दूसरी प्रॉब्लम के साथ आपके साथ दोबारा आ सकता है, बिकॉज आपने उसका रूट कॉज पता ही नहीं किया था. वो प्रॉब्लम, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक बच्चा आके किसी बच्चे की कंप्लेन करता है, आप दो ही चीज़ें होती हैं, आप या तो सामने वाले बच्चे को डांट देते हो या जो बच्चा कंप्लेन करने आया है उसको डांट देते हो. बट अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट हु वाज रॉन्ग एंड वी हैव टू अकॉर्डिंगली टेक एन एक्शन, राइट. सो वो चीज़ मिसिंग होती है. हम इंस्टेंट डिसीजन करके अपने बच्चे को डांट देंगे कि नहीं तुम लड़ाई ना करो, या सामने वाले को कंप्लेन करेंगे कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया. बट अल्टीमेटली वी नेवर लिसन टू एनीवन कि एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ था और उसका क्या सलूशन बेस्ट होगा. अगर आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा. थैंक यू. My next post was regarding manners, right? Your manners are very important, right? Your manners decide what kind of person you are. Your manners shows your kindness, what is in your heart, right? So आप दिल से क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें आपके मैनर्स से निकल के आती हैं. सो जब भी हम किसी से बात करें तो अपने मैनर्स में रह के करें, किसी के पीठ पीछे भी बात करें तो मैनर्स में रखें और अपने लिमिट्स में रखें. इफ़ यू हैव इश्यूज़ विद समबडी, डोंट टॉक बिहाइंड. इंस्टेड आप जाओ फेस टू फेस उस बंदे से बात करो और अपने इश्यूज़ को सॉल्व करो, ना कि आप चार लोगों के बीच में बैठ के उस बंदे की बुराई करो. तो all this is about your manners, right? What kind of manners you have in you, so that shows how you discuss about somebody, and in case like you have any issues,
you should be solving them with that person instead of talking in public or behind that person. So in nutshell what I was trying to say, right, कि manners जो हैं वो ही important हैं, और if you are mannerful then you will be successful, right, because आपको लोग उसी हिसाब से फिर जज करते हैं, आपके manners के हिसाब से. Thank you. Let us next talk about silence is power. Like whenever you are not sure or you are unable to think about anything, right, you should take a pause, you should go silent. So it is very important, काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, राइट. जब हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमें एक खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, पॉज लेना चाहिए और दोबारा से सोचना चाहिए. इन सच सिचुएशन व्हाट हैपन्स, राइट, यू गेट अ सोल्यूशन, राइट. सो जब आप काम होते हो, यू गेट आउट ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, योर डेली इश्यूज, राइट, यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, यू better think, right, you think for yourself, you think from a different perspective, you get solution what you should do in which case, right. So generally it is very good idea that whenever you are stuck, you're not able to move forward, you're not able to understand what to do, should I go left, right, true, false, yes, no, go silent, think about it, and then decide. Don't take a decide for a solution, or don't take any step in hurry. When you are not sure, don't go for it. Why it is helpful? Because unknowingly you do what you don't want to do, so you get into trouble. But if you think, you get time about thinking, आप अपने बारे में सोचते हो, what is good for me, you don't think what is good for rest of the people or what is good for the situation, then you decide better, right, because ultimately it is you who is responsible or who is affected by any solution. So generally we should do what we should do, we should take a pause, हमें वेट करना चाहिए एक काम सिचुएशन का, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए. सो सोल्यूशन जनरली कम्स व्हेन यू थिंक silently. You don't take solutions when you are in hurry or you are in anger. So generally we should wait for a please time where you can think and make a good decision. Thank you. My next short was related to relationship. Probably that is the last one for this video. So relationship बहुत delicate होते हैं, बहुत fragile होते हैं, right, उनको बहुत carefully handle करना होता है. किसी भी relationship में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. एक space, आप कितने ही close relation में हो, बट सामने वाले का स्पेस को आप इंट्रूड नहीं कर सकते, विच इज़ पर्सनल स्पेस, राइट. हर एक को एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए. सेकेंड इज़ लाइक रिलेशनशिप बहुत नाजुक होता है, जस्ट लाइक अ थ्रेड. जैसे कि एक थ्रेड होता है, आप उसको स्ट्रेंथ से ज़्यादा खींचते हो तो थ्रेड टूट जाता है. सिमिलरली एक रिलेशनशिप का भी यही है. अगर रिलेशनशिप को आप स्ट्रेंथ से ज़्यादा खींचोगे तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप कमज़ोर है. रिलेशनशिप अपनी जगह ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि आप कोई भी चीज़ है इस दुनिया में इज़ पेरिशेबल, वो ख़त्म होनी है. तो रिलेशनशिप भी उन्हीं में से एक है. एक लिमिट है, आप उस लिमिट से ज़्यादा अगर उसको खींचोगे, लाइक जनरली क्या होता है कि फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को लाइक फ़नी और मजाक करते हैं, राइट. कभी कभी वो मजाक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सीरियसली उनके बीच में कंसर्न्स रेज होते हैं, इश्यूज़ होते हैं और वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है. तो उस चीज़ पे हमें एक लिमिट रखनी है, कहाँ तक हमें मजाक करना है, किस लिमिट के बाद हमें रुक जाना है, इन सब चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है. सिमिलरली दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रिलेशनशिप को देखने का ये भी है कि रिलेशनशिप जो है वो बलून की तरह होते हैं.
जितना आप उसको सप्रेस करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, एक लिमिट के बाद वो बर्स्ट हो जाता है। तो सेम एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप का, राइट। आप मजाक करते हो, कोई बंदा प्रेशर में, मजाक में बर्दाश्त करता है, फिर किसी दिन वो लिमिट से क्रॉस होता है और वो बंदा आपका मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, एंड देन आपके बीच की इश्यूज़ स्टार्ट होते हैं और वो इश्यूज़ आपकी दोस्ती को ख़राब कर देते हैं, राइट। अब आप दोबारा फ्रेंड्स बन भी जाएंगे तो वो एक कहते हैं ना, जो आईना अगर टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं है, वही हिसाब रहता है दोस्ती या किसी भी रिलेशनशिप का। एक बार ख़राब हो गई तो आप भले ही दोस्त बन जाएंगे दोबारा, लेकिन आपके बीच में जो एक डिस्टेंस आ गया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो रिलेशनशिप इज़ समथिंग जिसको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, स्पेशली ध्यान देना है, और कभी उसको लिमिट से ज़्यादा ना स्ट्रेच करना है, ना प्रेशराइज़ करना है। और वो लिमिट कौन डिसाइड करता है? वो म्यूचुअली दो बंदे रिलेशनशिप जिनके बीच में है वही डिसाइड करते हैं। होप आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़, माई आइडियाज़ एंड जो थॉट्स मैंने अपने पोस्ट के ज़रिए ऑलरेडी चैनल पे डाले हुए हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन सम ऑफ देम टू यू। होप आपको वो भी समझ में आए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे थॉट्स आपके थॉट से मैच होते हों, बट मेरा एक भी थॉट अगर आपके थॉट से मैच होता है, दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, बिकॉज it is very difficult to find two unique people in the world. So of course मेरे सारे थॉट आपके थॉट से नहीं मिलते होंगे, कहीं आप कॉन्फ्लिक्ट भी करते होंगे, बट दैट इज़ ओके। एवरीबडी इज़ हैविंग इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड लाइक देयर आर डिफरेंट वेज, राइट। हम एक चीज़ को हम अलग तरह से देख सकते हैं, जैसे कि ये हाथ मेरी तरह लिए उल्टा है और हो सकता है आपके लिए हाथ सीधा हो। तो इस तरीके से हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है हर बंदे का, हर चीज़ को लेके। तो उसके लिए हमें आर्ग्यू करना या नेगेटिव टॉक करना ज़रूरी नहीं है, बट यस, इफ़ इट इज़ समथिंग विच इज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी, नेगेटिविटी, then we can call it negative, but still, like, we don't need to talk about it in public, right? Because there can be people who do not feel good about it, like I mean, I'm a big thinker about it, like we should not harm people even with our thoughts, with our speech. So we should avoid talking things which others cannot or will not like. So I mean, we have in democracy we can speak anything, right? But still we need to take care what we are speaking and who are around us, right? So in such cases, right, it is very difficult to find out like what is correct, what is not correct. So with that thought, I'll end my video here. Thank you for watching. Allah Hafiz. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करें। प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ अगेन एम्पैथेटिक साकिब। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में दोनों ही लिंक्स आपको दिए हुए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।